मंगलाचरण सुन रहे थे? ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म हैं। ये कर्म खड़े खड़े बाहर जो है चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग जब अपने कर्मों के माध्यम से, माने अपनी पुरुषार्थ के माध्यम से जब ये हमको दूर करने लगे हैं, तो अब हमारा काम क्या है? क्या समझ आ रहा है? ऐसा हो रहा है आपके अंदर जैसा सुना गया है? ऐसा हो रहा है? हो तो रहा होगा, लेकिन होएगा उन्हीं के लिए। सबसे पहले तो आपको दर्शनावरणी कर्म का क्षय करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कौन से कर्म का? हाँ, बस दर्शनावरणी कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करो आप। देखो शास्त्रों में तो कहा गया है सबसे पहले मोहिनी कर्म क्षय करना। समझ में आ रहा है? लेकिन हम आपको अब दिल्ली वालों के हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो आप मोहिनी कर्म का क्षय पहले नहीं कर पाओगे। पहले आपको किसका क्षय करना? दर्शनावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म का क्षय करने की कोशिश करो। बस सबसे पहले क्या करना? अब दर्शनावरणी कर्म कब सामने आएगा? जब आप गुरु का दर्शन नहीं कर रहे हो, उस समय पर क्या है? आपके दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। क्या समझ आया? तो आपको क्या करना? जितना बन जाए, ज्यादा से ज्यादा बन जाए, अपने को दर्शन करना। और दर्शन करोगे तो सामने बैठोगे। समझ में आ रहा है? अभी सबसे अच्छा दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो रहा है। दर्शनावरणी कर्म का उदय नहीं अभी आपके लिए, क्योंकि आपको गुरु दर्शन हो रहा है। तो अब देखो इससे क्या फायदा होता है? दर्शनावरणी कर्म के ही अभाव हो जाने पर ज्ञानावरणी कर्म का अभाव अपने आप होने लग जाता है। क्या समझ आ रहा है? ज्ञान मिल रहा है ना कि हमें गुरु के प्रति कभी भी अपने अंदर कोई स्वार्थ अपेक्षाएं नहीं रखना। भक्ति से निरपेक्ष भाव से हमें गुरु की सेवा करना। ये हमारे अंदर ज्ञान आया। ये क्या हो गया? ये हमारे अंदर के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और बढ़ गया। माने ज्ञानावरण कर्म का जो उदय था उसका अभाव हो गया। समझ आ रहा है? मोहिनी कर्म का अभाव, हम आपसे कहें मोहिनी कर्म का अभाव करो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां बैठोगे तो मोहिनी का भी अभाव रहेगा। क्या समझ आ रहा है? घर में रहोगे तो पत्नी बगल में बैठेगी, और यहां रहोगे तो पत्नी थोड़ी दूर बैठेगी। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा तो करंट दूर होती है कि नहीं होती है? मोह की करंट थोड़ी दूर होती है कि नहीं है? और बीच में एक बैरियर और लगवा देंगे तो बीच में फिर जो है कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो क्या होगा? जितना देर हट कर के बैठोगे परिवार से, घर से, अपने संबंधियों से, उतनी देर आपके ऊपर जो मोह का प्रभाव वहां पड़ने वाला था, वो मोह का प्रभाव आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। आप इस समय पर मोह से रहित हो रहे हो। मोहिनी कर्म आपसे डर रहा है, मोहिनी कर्म आपसे छूट रहा है। समझ आ रहा है? और आपका मोहिनी कर्म जब डर जाता है तो फिर वो वहां बाहर खड़ा खड़ा इंतजार करता है नीचे। क्या समझ आ रहा है? कब पिताजी ऊपर से उतर के आएंगे, कब माँ ऊपर से उतर के आएगी, उनको गाड़ी में बिठा करके ले जाना है। मोहिनी कर्म वहां खड़ा खड़ा इंतजार करता है। समझ में आ रहा है ना? माने आपने मोहिनी कर्म को अपने से दूर खड़ा कर दिया ना, वहां दूर खड़ा इंतजार करेगा। पहले कर्म आपके लिए आता था, आप इंतजार करते थे कर्म आए। क्या समझ में आ रहा है? बेटा आ जाए, वो आ जाए, वो हमसे मिल जाए। अब बेटा आपसे मिलने की इंतजार कर रहा है, माने मोह आपका इंतजार कर रहा है। और अगर उस समय पर भी आप चाहो तो उस मोह को तोड़ सकते हो। बेटा आज हमें दिन भर नहीं आना, अभी तू चला जा, शाम को आऊंगा, रात के 8 बजे जब शिविर समाप्त हो जाएगा तब तेरे घर पर आऊंगा, तब मेरे पास बुलाने आ जाना। क्या समझ आया? क्या कर लिया आपने? हाँ, अगर इतना कह दिया तो समझ लेना कि आपके लिए अब वास्तव में हार्ट में ब्लॉकेज भी है या कोई बाईपास भी हो गई तो भी आपका हार्ट पावरफुल है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तो भी पावरफुल है, पावर कहीं नहीं गई आपके हार्ट की, क्योंकि इतना साहस कर लिया आपने। बेटे से कह दिया बेटा अभी मुझे को परेशान नहीं करना, आज दिन भर नहीं, शाम को जब 6 बजे 8 बजे आना तब जाऊंगा तेरे साथ। ठीक है? तो उतना टाइम के लिए आपने मोह जीत लिया। मोहिनी कर्म आपका बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। जो अभी तक आप उसका इंतजार करते थे मोहिनी कर्म का, और उस मोहिनी से बंधे रहते थे, आपने अब मोहिनी कर्म को अपने से दूर
कर लिया, ये आपका पुरुषार्थ हो गया, कम बड़ी चीज नहीं है ये आत्मिक स्वास्थ्य मिल रहा है आपको। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इससे ही आपकी आत्मा अपने में रहना सीखेगी। तो इसके कारण से आपका मोह कम होने से फिर जो है जो हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं वो नहीं रहेंगी, और अंतराय कर्म वो भी आपका जीत जाएगा। अगर आप ये संकल्प कर लो कि 10 दिन के लिए मुझे धर्म आराधना करनी है, और देखो अगर कहीं आपको सूतक भी लगने का चांस हो, पातक भी लगने का चांस हो, तो उसकी भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कल के दिन आप पहले से ही आकर के संकल्प ले लो कि महाराज हम तो 10 दिन जो है घर पे जाना ही नहीं चाहते, और अगर सूतक पातक लग जाए तो रात में भी हम यहीं पे सो जाएंगे, आप जहां कहोगे वहां रह जाएंगे, लेकिन हम 10 दिन के लिए घर का पूरा त्याग करना चाहते हैं। तो अगर आपके घर में कहीं अंतराय कर्म के कारण से धर्म ध्यान में बाधा आ गई और सूतक पातक लग गया, तो भी आपको सूतक पातक नहीं लगेगा, आपको अभिषेक पूजन सब मिलेगा। देखता हूं कल कितनी लोगों को समझ में आता है। और जिन लोगों को 10 दिन के लिए अच्छे ढंग से मजबूत मन बना करके रोकना हो, तो वो कल शाम को ही आकर के पुरुष वर्ग अपनी किट लेकर के और अपना जो है नामांकन उस समय पर लेकर के दर्ज करा करके किट लेकर के जाएंगे, ताकि वह परसों सुबह से बिल्कुल तैयार होकर के समय पर आकर के उपस्थित रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपका वास्तव में स्वार्थ सदेगा और तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्य आत्मा, आप सभी लोग आज एक नए स्थान पर उपस्थित हैं, और इस नए स्थान पर आगे आने वाले लगभग 10-12 दिनों तक इसी स्थान पर आप धर्म की आराधना करेंगे। और यह स्थान अब आपकी धर्म आराधना का एक पवित्र धर्म स्थान बन गया है, क्योंकि यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, जिनवाणी विराजमान है और गुरुजन भी विराजमान है। अपने आप यह स्थान एक पवित्र मंदिर का रूप ले लिया है, और इस पवित्र मंदिर में आपके कदम रोजाना जब आने लगेंगे तो यहाँ की पवित्रता आपके घर तक पहुँचेगी, आपके घर के उन कमरों तक भी पहुँचेगी जो कमरे आपके अमंगल के रूप में हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की पवित्रता आपके कमरों तक पहुँचकर आपके घर को भी मंगल बनाएगी। ये तभी होएगा जब आप धर्म को श्रवण करेंगे, उसके अनुसार अपनी बुद्धि को चलाने की कोशिश करेंगे, अपना मन वचन और काय तीनों की पवित्रता के साथ आत्म पवित्रता का भाव बनाए रखेंगे। और ये सब बड़ा सहजता से होता रहेगा, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, केवल बस आके बैठ जाना है, और बाकी करने का काम तो मंच पे बैठे हुए लोग करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल बस आकर के बैठ जाना है, खुली आंखों से खुले कानों से। और बस आप अगर इतना कर लेंगे तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, आपके कान खुले रहेंगे, तो सब कुछ आपके भीतर पहुंचता चला जाएगा। उड़ेलने का काम हम लोगों का है, और अपनी आंखें खुली रखने का काम, अपने कान खुले रखने का काम, अपना हृदय खुले रखने का काम बस आपका है। जो भी पहुंचेगा सब अच्छा अच्छा छन छन के पहुंचेगा, और जो भी पहुंचेगा वो आपके स्वास्थ्य की वृद्धि कराएगा। आप निरंतर
प्रतिदिन श्रायस्पथ कृति के माध्यम से अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे भाव सुन रहे थे। आज भी देखो कैसा एक संयोग है कि यह श्रायस्पथ जो कृति है, इसका एक 50वां श्लोक आज होने वाला है। और 50 का अंक अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद फिर ये 10-12 दिन तक नहीं होएगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये 50वां श्लोक भी आज पढ़ दिया जाए, और बहुत अच्छा श्लोक भी है, प्रासंगिक भी है। आपने कहीं वैदिक संस्कृति में एक श्लोक पढ़ा होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब लोग पढ़े हैं ना। उसी को बदल करके ये श्लोक आचार्य गुरुदेव के ऊपर बनाया है। त्वमेव माता हित चिंतकत्वात् पिता त्वमेवासि पथ प्रदानात् त्वमेव बन्धु सहगामि मत्वात् त्वमेव सर्वं च वृषानुव्रत्तात्। इस श्लोक में कहा है त्वमेव माता हित चिंतकत्वात्। त्वम माने कौन? गुरु के लिए कहा जा रहा है कि गुरु ही माँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि माँ जिस तरह से अपने पुत्र का हित सोचती है, उसके हित का चिंतन करती है कि कैसे इसका हित हो, ऐसे ही एक अच्छा और सच्चा गुरु हमेशा अपने शिष्य के हित के बारे में सोचता है। जो अपने हित के बारे में सोचे वही अपना गुरु हो जाता है। आपके लिए कोई भी अगर आपका हित सोच रहा है तो समझ लेना कि वही आपका गुरु है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु की परंपरा केवल उन शिक्षकों के लिए नहीं होती जो आपको पढ़ाते हैं। गुरु उन्हें भी कहा जाता है जो हमें घर में बड़ा बनाते हैं। माता पिता भी आपके गुरु होते हैं। जो स्कूल में, कॉलेज में आपको शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं। और जो आपको अध्यात्म के मार्ग पर लगाते हैं वह भी गुरु होते हैं। लेकिन जो हमें लौकिक जीवन से हटा करके अध्यात्म मार्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, हम उन्हें केवल गुरु नहीं कहते, उन्हें हम परम गुरु कहते हैं। और उन्हीं परम गुरु के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि हे गुरुदेव, आप हमारी माँ हैं, क्योंकि आपने हमारे हित के बारे में चिंतन किया, आपने हमारे हित के बारे में सोचा। सुन रहे हो? गुरु किसके बारे में सोचता है? उसी के बारे में सोचता है जो उस जैसा होना चाहता है। आप लोग गुरु के पास जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए, और कुछ ही ऐसे भव्य जीव होते हैं जो गुरु के पास पहुंचते हैं गुरु साहब बनने के लिए। क्या सुन रहे हो? जो गुरु साहब बनने के लिए गुरु के पास पहुंचते हैं वो तो आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, और आप केवल गुरु के पास जाते हो बस आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप आशीर्वाद लेकर के अपने घर में उस आशीर्वाद को भरते रहते हो, और वह आशीर्वाद आपके घर के लिए ही काम में आता है। गुरु आपके हित के बारे में सोचे, और आप अगर इतना भाव कर लें कि हे गुरुदेव, आप हमारे हित के बारे में सोचो और आप जो कहो वह हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे बारे में सोच रहे हो, तभी गुरु आपके बारे में सोच सकता है। क्या समझ आया? गुरु अपने आप नहीं सोचता है किसी के बारे में। पहले आपको कहना पड़ता है कि हाँ गुरुदेव, आप हमारे बारे में सोचो, हम आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे, तब गुरु आपके बारे में सोचेगा। क्या समझ आ रहा है? और आप ऐसा कह नहीं पाते हो, इसलिए गुरु आपके बारे में इतना ही सोच पाता है कि वह सबका हित हो, लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तिगत हित हो, ये तभी सोचा जाता है जब वो व्यक्ति उस गुरु से कह दे कि आप हमारे बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और आप हमें उस पथ पर चलाने के लिए स्वतंत्र हैं,
तो वह गुरु उनके बारे में सोचता है। समझ आ रहा है कैसे सोचता है? जब गुरु से कहा जाता है कि हम अब आपके ही चरणों में रहेंगे, आपके ही कृपा से पलेंगे पुसेंगे और आपके ही अनुसार चलेंगे, तब गुरु सोचता है कि इतना समर्पण हुआ है तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? आचार्य गुरुदेव जब विद्याधर के रूप में थे, अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास में जब पहुंचे थे, तो उन्होंने इतना ही पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम विद्याधर है। तो उनके गुरुदेव ने कहा क्यों आए हो? बोले हम विद्या लेने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं, और आप ज्ञान के सागर हैं। तो उनके गुरु कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, विद्या लेते हैं और विद्याधर की तरह विद्या लेकर के उड़ जाते हैं। तुम भी ऐसे ही हो तो कोई बात नहीं। तो उस समय पर विद्याधर क्या कहते हैं? सोचते हैं कि गुरु ने अगर कुछ कहा है तो इनके अनुसार, इनकी भावनाओं के अनुसार इन्हें विश्वास दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। तो उसी समय पर वह विद्याधर कहते हैं गुरुदेव आप ऐसा ना सोचें कि जैसे अभी तक आपने देखा है कि लोग आते हैं, आपसे विद्या लेते हैं और आपके पास से चले जाते हैं, ये विद्याधर ऐसा है कि ये विद्या भी लेगा, ज्ञान भी लेगा और आपके चरणों में तब तक रहेगा जब तक कि आप इसको पढ़ाते रहेंगे, आप इसको बढ़ाते रहेंगे। ये आपके चरणों को अपने आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, और इसके लिए हम आजीवन वाहन का त्याग करते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है गुरु और शिष्य की कहानी। क्या समझ आया? त्वमेव माता हित चिंतकत्वात्। ऐसा ही कुछ अपने साथ भी घटित होता है कि जब गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव अब आपके चरणों में रहना है, तो गुरुदेव थोड़ी सी परीक्षा करते हैं कि ये वास्तव में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। कहते हैं अभी नहीं रखेंगे, अभी तो वापस घर पे जाओ। वापस घर पे पहुंच जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं तो गुरु फिर कहते हैं कि नहीं अभी भी नहीं रखेंगे। सुन रहे हो? लेकिन सोच क्या लिया था कि रहना है तो इन्हीं गुरु के पास रहना है, अब और कहीं पर भी नहीं जाना है। बिना गुरु के रह लूंगा, लेकिन अब इन गुरु को छोड़ करके और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा।